ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। प्रेम से बोलो जय माता दी। नमस्कार। हिंदी शुक्रवार में आप सबका स्वागत है। अभी ये पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष यानी पितरों को अपने जो हमारे अपने फैमिली के पुरखों से जो पितर हमें छोड़कर चले गए हैं, उनका इस 15 दिन में, दिस फोर्टनाइट जस्ट आफ्टर अनंत चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा के बाद नेक्स्ट डे से 15 दिन तक पितृपक्ष मनाया जाता है। इस समय हम अलग अलग घरों में अलग अलग प्रकार करते हैं। किसी प्रॉपर है वो ऐसा होता है कि पंडित आते हैं घर में और बड़ी पूजा होती है और पिंड रखते हैं और सब पितरों अमावस्या के दिन करते हैं। सर्वपित्र अमावस्या बोलते हैं उसे। तभी यूजुअली लोग उसी दिन करते हैं। अगर पंडित को बुला के करना हो तो उसी दिन बुला के करते हैं। पंडित एकदम साग्र संगीत सब श्लोकों के साथ, मंत्रों के साथ पितरों को अर्पण करना होता है। उनकी पसंदीदा चीज़ें बनाते हैं। एक रूटीन थोड़ा होता है रेसिपीज़, वो रूटीन रेसिपीज़ पितृ अमावस्या के लिए, पितृ श्राद्ध के लिए होता है। लेकिन उसके बावजूद भी अपने पितरों को यानी इमीडिएट, क्योंकि सबकी तो याद नहीं रहती है ना, कितने पुरखों से वो छोड़ कर गए हैं। हमें तो अपने माँ बाप की याद आएगी, उनको क्या पसंद था क्या नहीं। उस प्रकार से हम लोग कुछ बनाएंगे और रखते हैं। और कौवा आके वो छूता है, खाता है, उसके बाद में ही सब भोजन कर सकते हैं। और ब्राह्मणों को भी न्योता होता है उसमें। ब्राह्मणों को कपड़ा देते हैं, दान करते हैं, ऐसा सब है। ऐसे बोलते हैं कि ये पितृयज्ञ है, ऐसे बोलते हैं। पितरों का यज्ञ, पितरों को हम अर्पण करते हैं, उनको थैंक्स गिविंग देते हैं और उनकी आत्मा खुश रहे, उनके ब्लेसिंग्स हमारे परिवार पर रहे, परिवार के साथ रहे, इसीलिए ये किया जाता है। और उनकी वजह से हम हैं ना, हम यहाँ कैसे हैं, उनकी वजह से हैं। तो उनको थैंक्स गिविंग, इसीलिए ये पितृपक्ष होता है। पितृपक्ष में शादियाँ, ऐसे शुभ कार्य नहीं करते, शादी ब्याह। थोड़े लोग तो इन दिनों में शादी के लिए लड़का भी नहीं ढूंढते इन दिनों, उसके बाद जाते हैं। वो तो अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग पर है। आजकल तो कोई ये सब मानता नहीं है। लेकिन मैं आजकल में नहीं हूँ ना, मैं ना आजकल में हूँ और नो बहुत पुराने इसमें हूँ। मैं तो बीच में हूँ, थोड़ा मॉडर्न और थोड़ा ओल्ड फैशन, माँ बाप ने जो सिखाया वो, और थोड़ा अभी का मॉडर्न युग जो बच्चों से हम सीखते हैं वो उसका अच्छा कॉम्बिनेशन करके हम लोग करते हैं। तो इस पक्ष में सब पितरों को
हमारी तरफ से प्रणाम। पुरखों से ये हमारे बांधव आए, हमारे ऊपर अच्छे संस्कार किए, इसीलिए शुक्रिया। उनकी वजह से हम आज हैं। तो अभी थोड़ा आज पितृपक्ष का हो गया। आज मैं थोड़ा अलग कुछ बताऊंगी आपको। मैंने मेरे रविवार के भाग में बोला था कि मैंने इंटीरियर डेकोरेशन किया है और वास्तुशास्त्र किया है। बहुत डिटेल में नहीं किया, 6 महीने का कोर्स होता है ना, वो मैंने किया है। क्यों कि मेरे घर में मुझे रिनोवेशंस करना था। तभी मैंने सोचा मैं अगर रॉन्ग करूँगी तो ना, अभी मैं करूँगी तो वो फॉर परमानेंट हो जाएगा। इसके पहले मैं उसका फाउंडेशन सीख लूँ, इसलिए मैंने इंटीरियर डेकोरेशन और वास्तुशास्त्र की पुस्तकें लाई, उसका अभ्यास किया, इंटीरियर डेकोरेशन का अभ्यास किया। तो उसका कुछ मैं बोलना चाहती हूँ। घर लेते समय क्या क्या करना चाहिए। मेरी माँ इतनी ओल्ड, फिर भी वो हमेशा कहती थी, जब भी आप कुछ वास्तु खरीदने जाओगे तो आपको as soon as you enter that premises, उस घर में प्रवेश करते ही वो बहुत सुंदर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन एक वास्तु में प्रवेश करते ही वो वास्तु आपका स्वागत करती है। अगर आपके नसीब में वो वास्तु है तो वो वास्तु आपका स्वागत करती है। कैसे स्वागत करती है भला? क्या होता है, एक वास्तु में हम एंटर करते हैं ना, तो ऐसा लगता है मेरे घर में आई हूँ। हाँ, अच्छा लगता है, अच्छा लगने लगता है, अच्छा लगना है। एक वास्तु में आप देखो, कई घर में आप जाएंगे ऐसा सोच के कि आज इस सहेली के घर जाएंगे और 4-5 घंटे गपशप करके मज़ा करके आएंगे, लेकिन आफ्टर यू एंटर द हाउस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, somehow you can't sit there for more than half an hour, you run away from that. वहाँ नेगेटिव वाइब्स होते हैं, किसी की उसमें ये नहीं है, nobody is at fault. तो इसीलिए आपको वास्तु लेनी है, इस वास्तु में आपको रहना है। तो सर्वप्रथम आपको अपने मन में सच्चे भाव से नोटिस करना चाहिए कि इस घर में मैं आई हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा अपनापन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। दैट इज द फर्स्ट साइन ऑफ बाइंग अ हाउस। यू ऑलवेज रिमेंबर दैट। एक ऐसे ही बोलती हूँ, मेरी लड़की के लिए घर लेना था, बहुत घर देखे लेकिन हमको एक भी घर पसंद नहीं आया। फिर एक घर में हम गए, तभी छोटा 1 बेडरूम हॉल किचन, छोटा, हम क्या बड़ा बंगला लेने वाले हैं, छोटा सा। वहाँ क्या देखा, जॉइंट फैमिली थी। बुढ़ा 80 ईयर ओल्ड 90 ईयर ओल्ड दादाजी थे, दादाजी की वाइफ थी, दादी जी थी, फिर भाई थे, भाभी थी, उनके बच्चे थे। यानी ऐसा लगा कि ये परिवार इस, समझ गए ना आप क्या मैं बोलना चाहती हूँ। पैसे से वो श्रीमंत नहीं होंगे, लेकिन वो उनकी वंश परंपरा अच्छी तरह से चल रही है और जॉइंट फैमिली है, यानी वो लोग एडजस्ट करके अच्छी तरह से रह रहे हैं। वो एक पहला मुझे लगा ऐसा, मैंने मेरी लड़की को नहीं बोला, पर वो बोली, मम्मी मैं
इस घर में आई ना तो मुझे लगा ये मेरा ही घर है, मेरा ही घर। वो खूब सुंदर नहीं था, बहुत रिनोवेशंस की ज़रूरत थी उसमें। कुछ भी सुंदर लाइक करने जैसे उस घर में कुछ भी अट्रैक्टिव नहीं था। फिर भी वो बोली नहीं, मैं यहीं रहना चाहती हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है घर, यहीं रहना चाहती हूँ। दैट इज़ द फीलिंग यू मस्ट हैव व्हेन यू बाय अ हाउस। देन यू मस्ट, बोलते बोलते आप समझ लेना चाहिए कि ये लोग क्यों बेच रहे हैं। सम पीपल लाइक दैट फैमिली वॉज अ जॉइंट फैमिली एंड दे सेड हमारे बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, जगह कम पड़ती है, और 2 ब्रदर्स हैं, उनकी फैमिली है, तो बहुत 8-9 लोग रहते थे उस घर में, तो इसीलिए हम ये बेचना चाहते हैं और फिर इसके बदले में हम 2 घर लेना चाहते हैं, तो 2 फैमिली के लिए 2 व्यवस्था। तो डैट इज़ अ पॉजिटिव थॉट कि दे वर बाइंग इट फॉर द बिगर फैमिली। तो दैट वाज वन पॉजिटिव थॉट। ऐसा नहीं कि किसी को लोन फेडना था कि क्योंकि नहीं तो घर में कुछ अनबन हुई थी या घर में कुछ डेथ्स वगैरह होते हैं, इसलिए थोड़े लोग घर छोड़ के जाते हैं। कई घरों में कोई जाता है तो फिर घर छोड़ के बेच के ही जाते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं ना। उनके साथ बातें करना चाहिए, बातों में से ही मालूम पड़ेगा आपको कि वेदर दिस हाउस वॉज हैप्पी फॉर देम और नॉट हैप्पी फॉर देम। बट तुमको मन में अच्छा लगना चाहिए, ये घर मेरा है और ये घर मैं अच्छी तरह से रख सकती हूँ, मैं रह सकती हूँ, इसमें मैं हैप्पी रहूँगी। ऐसा खुद को मन से आना चाहिए तो ही घर लेना चाहिए। और बाकी सब तो हम देखते ही हैं ना, पैसा, व्यवहार, ये सब देखना वो अलग चीज़ है, लेकिन घर सिलेक्ट करते समय ये ज़रूर देखना चाहिए। उसको बोलते हैं पॉजिटिव वाइब्स। उस घर को आपको पॉजिटिव वाइब्स देने चाहिए, अपनापन लगना चाहिए तो ही लेने का है। फिर बाद में आप लेना, आपको जैसा चाहिए वैसा चेंज कर लेना। ऐसे यही मैं कहने वाली थी आज। और उसके अगले शुक्रवार को मैं पितृपक्ष का और एक शुक्रवार है, उसमें मैं और कुछ हाउस टिप्स दूंगी कि कौन सी वस्तु कहाँ रखनी चाहिए, किचन प्लेटफॉर्म कैसा होना चाहिए, फ्रिज कहाँ रखना चाहिए, पानी कहाँ रखना चाहिए, ये सब मैं बताऊँ अगले शुक्रवार को, आज नहीं। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले शुक्रवार को। नमस्कार।